अस्सलाम वालेकुम। आज अ, आज का जो सेशन है वो अभी जो न्यू फर्स्ट ईयर है बैच 2020 से 2025 तक उसकी गाइडेंस के लिए ये रखा गया है सेशन। और ये हाफिज अकबर सीरीज की टीम आपको ये पूरा गाइड करेगी अबाउट बुक्स वगैरह, आपकी बुक सिलेक्शन, आपके सब्जेक्ट्स, आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और यूएचएस में आपका पेपर कैसे होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको करवा दूँ। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज मोहम्मद शफीक है और मैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ और मैं भी फिजियोथेरापिस्ट हूँ। ठीक है, और ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है हाफिज हेल्पर सीरीज़ का, ये हमने ही स्टार्ट किया था। ये 2017 में हमने स्टार्ट किया था ये, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली ये अपने डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी के लिए स्टूडेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था। लेकिन पिछले साल से इसमें एलाइड हेल्थ साइंसेज के जितने भी डिसिप्लिन हैं जैसे एमएलटी एमआईटी वगैरह है वो भी उनको भी इंक्लूड किया गया है। और इसमें कोई अकेला बंदा काम नहीं करता, एक पूरी टीम वर्क है, पूरी टीम है जो आपको इसमें गाइड करती है। और जो आज का सेशन है इसमें सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मारिया ताहिर, जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट है फ्रॉम चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। और अपना ये हमने अपने पास पेपर बनाए हुए हैं हाफिज हेल्पर सीरीज के, उसके को ऑथर भी है मेरे साथ। और इसके अलावा हाफिजा वर्दा ताहिर होंगी, वो 4th ईयर की स्टूडेंट है पीएसआरडी कॉलेज लाहौर से, और वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की पोजीशन होल्डर भी रही है यूएचएस में। और इसके अलावा जो थर्ड पर्सन है वो है आयजा रियाज, वो है राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज से और उन्होंने अभी सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, और उनकी काइनेजोलॉजी में उनकी डिस्टिंक्शन थी फर्स्ट ईयर में और इंशाल्लाह ताला इस साल भी आएगी। और इसके अलावा है जिशान अनवर, वो भी पीएसआरडी कॉलेज से हैं और उनकी भी फर्स्ट ईयर में यूएचएस में पोजीशन थी। वो ये सब मिलके आपको फर्स्ट ईयर के अबाउट आपको गाइड करेंगे। ठीक है, और अभी मैं बुलाना चाहूँगा मारिया ताहिर। आपको आवाज़ आ रही है? यस सर, आवाज़ आ रही है। मारिया ताहिर आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है जी, अब माइक आपके पास है और आप थोड़ा सा गाइड करें, अपना बताएं, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म का बताएं, उसके बाद थोड़ा सा गाइड करें, उसके बाद फिर जो आयदा ताहिर हैं और जिशान अनवर हैं ये इनको सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइड करेंगे। ठीक है, चलो। ओके जी। मेरा नाम मारिया ताहिर है। मैं फाइनल ईयर डीपीटी की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम चिल्ड्रन हॉस्पिटल। मैं और डॉक्टर साहब जो हैं तकरीबन 5 साल से साथ, जब से हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था 2017 में, जब वो सेकेंड ईयर के और मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। खत्म होने वाला है पापा का, खत्म होने वाला है। काइंडली बाकी अपने माइक ऑफ कर लें। जी मारिया, आप स्टार्ट करें। तब से हम लोग साथ हैं और बेसिकली हमारा ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने का मकसद ये था कि जब हम इस फील्ड में आए तो हमारे पास कोई पास पेपर मौजूद नहीं थे। हमारे पास कंपाइल फॉर्म में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ से हमें पेपर के मुतालिक प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती। जिस तरह के बाकी फील्ड्स का, जो बाकी डेवलप्ड फील्ड्स हैं लाइक एमबीबीएस है या और बहुत सी डीफॉर्म फील्ड है, डीएनडी है, ये फील्ड्स डेवलप्ड हैं, इनके पास पेपर, इनकी तैयारी के लिए गाइडेंस, इनके लेक्चर्स इजीली मिल जाते हैं। हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। तब हम लोगों ने लोगों से मांग कर, लिटरली लोगों से शॉर्ट फास्ट पेपर की बुक पब्लिश की और वो सारा हाफिज साहब का क्रेडिट था। वो माशाल्लाह बहुत पॉपुलर हुई, तमाम टीचर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया, तमाम स्टूडेंट्स को उससे बहुत बेनिफिट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने लिया था कि हम शॉर्ट फास्ट पेपर की तरफ आए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते बढ़ते हमने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप बनाए और व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप इतने ज़्यादा मकबूल हुए कि उससे तमाम स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ, सबको बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, सप्ली के पेपर्स के लिए भी बहुत अच्छी गाइडेंस थी। उसके अलावा जिस बच्चे को इवन की क्वेश्चन की भी क्यूरी होती है तो वो पूछता है और उसे गाइड किया जाता है प्रॉपर वे में। अगर कोई भी पूछना चाहता है यानी कि एज ए कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी एक सब्जेक्ट में किसी एक टॉपिक में सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछता है और उसको गाइड किया जाता है।
तो यहाँ पे आपको अगर आते हैं तो प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, सिर्फ टाइम वेस्टेज नहीं है, टू द पॉइंट आंसर मिलेगा, अच्छा आंसर मिलेगा, हेल्दी डिस्कशन होती है। और इसके अलावा अब आप लोग न्यू सेशन हो और आप लोग इस पेंडेमिक में आए हो कि जहाँ टीचर्स की गाइडेंस भी नहीं है, चलो हमारे पास तो सीनियर्स की गाइडेंस नहीं थी ना, आपके पास तो टीचर्स की भी गाइडेंस नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के बजाय या इधर उधर फारिग अर्तुगरुल वगैरह इस के बजाय, हाँ ठीक है वो भी देखें, एंजॉयमेंट एक होती है लाइफ में, लेकिन डीपीटी को जरा सीरियस लेके चलना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिटेन होते हैं। मेरी अपनी कितनी ही क्लासमेट्स फर्स्ट ईयर में डिटेन हुई थी, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बेसिक क्लासेस होती हैं, जब तक आपकी एनाटॉमी पे ग्रिप अच्छी नहीं होगी ना, आप आगे फिजियो अच्छी नहीं बन सकते। तो फर्स्ट ईयर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। अभी जो बाकी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपको सब्जेक्ट वाइज गाइड करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप पहले सबसे पहले बुक्स देखो और फिर अपने सिलेबस से उसको टैली करो, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने बुक पे निशान लगाए, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने ये कुछ पढ़ना है, क्योंकि बुक्स बहुत एक्सटेंसिव है, वो सारी तो नहीं पढ़ी जा सकती हैं। आप बुक पे निशान लगा लो और पहले उसके मुतालिक यूट्यूब वीडियो देखो और फिर बुक को रीड करो, और फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप गाइडेंस तो आपको मिलेगी। उसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। और बस अभी आपको जो बाकी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज गाइड करते जाएंगे, फिर जो होगा वो इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताते रहते हैं। चलें, थैंक यू मारिया। अच्छा, अब मैं बुलाऊंगा जिशान अनवर को, वो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, उसके बाद फिर आयजा आएगी, वो अपना स्टार्ट करवा देगी फिर, ठीक है। अभी जिशान अनवर आ जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़ीशान है और रिसेंटली अभी हमने सेकंड ईयर डीपीटी के एग्ज़ाम दिए हैं और मेरा ताल्लुक भी पीएसआरटी कॉलेज ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेस से है। और आज आपको फिजियोलॉजी के मुतालिक जो सा है वो थोड़ी सी गाइडेंस देंगे कि कैसे आपने आपने इस सब्जेक्ट को तैयार करना है और कैसे आपने इफेक्टिवली अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने प्रूफ पेपर में। तो इसमें भी जैसे एनाटॉमी में देखा होगा आपने कि 200 मार्क्स का पेपर होता है टोटल आपका, जिसमें 100 मार्क्स जो से वो आपके होते हैं वाइवा पोर्शन के होते हैं और 100 मार्क्स जो से हैं वो आपके थ्योरी पेपर के होते हैं। इसमें 10 मार्क्स की दोनों तरफ इंटरनल असेसमेंट होती है और रिमेनिंग जो से 90 मार्क्स बचते हैं। थ्योरी में 90 मार्क्स में से 45 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे और 45 मार्क्स के ही आपके जो सा है वो एससीक्यूज होंगे। टोटल 9 एससीक्यूज होते हैं और यहाँ पर इंटर की तरह कोई चॉइस नहीं होती आपके पास। 9 एससीक्यूज आएंगे और 9 के 9 ही आपने अटेम्प्ट करने हैं। और इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि जैसे वहाँ पर तो होता था ना, इंटर से ये काफ़ी जो सा है वो एक कह सकते हैं हम कि मुश्किल मरहला है ये एक। उसमें तो हमारे पास एक खुला टाइम होता था, हम एक पेयरिंग स्कीम होती थी और इस तरह का यहाँ कुछ भी नहीं होगा। आपको जिस तरह अटेम्प्ट करना है वो कंप्लीट अटेम्प्ट करना पड़ेगा यहाँ पर और आपको सिलेबस भी तकरीबन पूरा ही तैयार करना पड़ेगा, जितना कि आपके करिकुलम में मेंशन है। तो 9 एमसीक्यूज़ होंगे, हर एक जो सा एमसीक्यू है वो 5 मार्क्स का होगा और 45 एमसीक्यूज़ होंगे। बुक सिलेक्शन के हवाले से बता दूँ मैं तो बुक्स आपकी जो मेन बुक है वो है गाइटन और इसके अलावा जो वो एट द एंड जो सा है वो कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि फिर दोस्त भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, तो वो आप एट द एंड जो सा है उससे थोड़ी सी गाइडेंस ले सकते हैं, वो रीड कर सकते हैं। काफ़ी एक कंसाइज बुक है। तो इसमें सबसे पहले फिजियोलॉजी को तैयार कैसे करना है, हमने पढ़ना कैसे है, बुक इसकी बहुत मोटी होती है, तो स्टूडेंट तो स्टार्ट पे देख के इसको जो है वो डर जाते हैं कि इतनी मोटी बुक है, कैसे तैयार करेंगे और ये वो। तो इस हवाले से एक तो चीज़ ये कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी कि कौन-कौन से चैप्टर से आपने कौन-कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। दूसरी बात कि तैयार कैसे करना है, तो इतनी मोटी बुक को एट द एंड जो सा है वो जब भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं, हमारा प्रूफ होता है, तो रीड करने बैठे तो बहुत जो सा है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और इतना ज़्यादा पढ़ना भी जो सा है वो सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तो इस वजह से आपने स्टार्ट से ही ये काम ये करना है कि इसके साथ अपने नोट्स बनाने हैं। जब आप नोट्स बनाते जाएँगे तो आपको एक तो चीज़ आपके हाथ से लिखी जो सी है वो आपको याद रहेगी और आपको लास्ट पे जो सा है वो पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। नोट्स बनाने का भी एक तरीकाकार हर एक बंदे का अपना होता है। लेकिन जो मैं जो सा है आपको रिकमेंड करूँगा वो ये कि एक तो आपने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपके टीचर्स आपको बताएँ, आप पास्ट पेपर से देखें, आपको इंस्ट्रक्टर्स गाइड करें। तो वो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने उनको क्वेश्चन वाइज़ जो सा है वो अटेम्प्ट करना है।
अपने नोट्स में, ताकि आपको पता चल जाए कि जब यूएचएस में मुझे ये क्वेश्चन आएगा तो मैंने एक बार ये अटेम्प्ट किया हुआ है, तो वो मुझे उसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी होगी। और दूसरी चीज़ कि एमसीक्यूज़ को लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटी पाई जाती है यहाँ पर कि फिज़ियो के एमसीक्यूज़ काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो उसके लिए आपने ये करना है कि अपनी बुक में जब आप गाइडेंस रीड करते हैं, तो वहाँ पर या तो अंडरलाइन कर लेने हैं या फिर आपने अलहदा से नोट्स पर उन लाइन्स के एमसीक्यूज़ बनाकर लिख लेने हैं। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, जब आप दोबारा से उसको पढ़ेंगे तो आपकी एमसीक्यूज़ की भी जो है वो अच्छी तैयारी हो जाएगी। एनाटॉमी और फिजियो में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये थोड़े के टाइम के बाद आपको भूल जाएँगे बिल्कुल। इसको आपको रिपीट करना पड़ेगा, 2 तरीकों से आपकी इसकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। एक तो आप टेस्ट दें, इस ऑनलाइन सेशन में तो टेस्ट देना जो-सा है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कॉलेजेस वगैरह के लिए अरेंज कराना भी। तो जो टेस्ट जो-सा है वो फिज़िकली होता है वहाँ पर क्लास में, वो यहाँ पर तो नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो-सा है आपकी ये टेस्ट के साथ-साथ आपने क्या करना है कि जब आप पूरा वीक एक कोई टॉपिक्स पढ़ते हैं पूरी इस बुक में से, तो एट द एंड ऑफ वीक आपने उन टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज़ करना है। उसके बाद जब 1 मंथ में आप जितना भी सिलेबस कवर कर सकते हैं, जितना भी आपने कर लिया है, वो एट द एंड अगर आपका कॉलेज में टेस्ट हो जाता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो एट द एंड ऑफ मंथ आपने दोबारा से पूरा सिलेबस को रिवाइज़ करना है। जितना आप रिवाइज़ करते जाएँगे, उतनी ही चीज़ें आपको जो-सा है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होती जाएँगी। और इसके अलावा जो-सा है आपकी सिलेबस के हवाले से बात कर लें, तो इसमें यूनिट वाइज़ अगर देखें वेटेज, तो हमारा सबसे पहला पोर्शन जो-सा है वो सेल का आता है, यूनिट 1 में। इसमें यूनिट 1 में अबाउट फर्स्ट 2 टू 3 चैप्टर जो-से हैं, वो सेल के पोर्शन में हैं को और ऑलमोस्ट 4 एमसीक्यूज़ आएँगे। इसके अलावा जो-सा है वो आपका नेक्स्ट पोर्शन जो आता है वो नर्व्स और मसल का आता है। नर्व और मसल में से कंबाइन देखा जाए तो 3 एससीक्यूज़ आएँगे। 1.5 एससीक्यू जो-सा है वो नर्व के पोर्शन में से आएगा और 1.5 जो-सा है वो मसल पोर्शन में से, और इन दोनों में से 7-7 एमसीक्यूज़ आएँगे आपको। नेक्स्ट पोर्शन जो-सा है वो आपके हार्ट का पोर्शन है। हार्ट में से 1 एससीक्यू आएगा आपको और 4 एमसीक्यूज़ आएँगे। नेक्स्ट इसका पोर्शन है सर्कुलेटरी पोर्शन, ये काफ़ी जो-सा है वो एक्सटेंसिव पोर्शन है। इसमें आपको ग्रुप में गाइडलाइन मिल जाएँगी कि किन-किन पोर्शंस को आपने जो-सा है वो ज़्यादा कंसिडर भी, एक ही एससीक्यू आएगा और 7 जो-से हैं वो एमसीक्यूज़ आएँगे। नेक्स्ट पोर्शन आपका ब्लड का आता है। ब्लड में 1 ही एससीक्यू होगा और 5 जो हैं वो एमसीक्यूज़ आएँगे। एंड देन रेस्पिरेटरी का पोर्शन है, उसमें भी 1 एससीक्यू होगा और 7 एमसीक्यूज़ आएँगे। और लास्ट पे जो-सा है वो जीआईटी का पोर्शन है आपका, उसमें से 1 एससीक्यू और 4 एमसीक्यूज़ आएँगे। हर एक जो-सा है वो आप पोर्शन को आपने कंप्लीटली थॉरोली रीड करना है। गाइडन बुक अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है और आपने जो-सा है वो इस पर ही कंसंट्रेट करना है। और जो-सा है इसके अलावा जो-सा है बेसिक बुक हमारी ये गाइड नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो डिफरेंट बुक्स की तरफ चले जाते हैं। वो उनकी अपनी क्यूरोसिटी और जो-सा है वो इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि अगर वो इस चीज़ को पूरी तरह कर लेते हैं गाइडन को, देन वो अपने कांसेप्ट को मज़ीद जो-सा है वो बेटर करने के लिए दूसरी बुक्स पर चले जाते हैं। तो वो आपके वहाँ पर करिकुलम में लिखी होंगी जैसे जेपी वगैरह है और वो, लेकिन आपने बेसिक अपना कंसंट्रेट इसी किताब पर रखना है। और ये आपको मैंने इसकी जो-सा वेटेज भी बता दिया कि कौन-कौन से इसमें से कितने-कितने आने हैं एससीक्यूज़ और एमसीक्यूज़, और डिटेल जो-सी है वो आपको ग्रुप्स में वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपका इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो कि और मज़ीद कैसे इसको बेटर किया जा सकता है या और किसी किस्म का क्वेश्चन, तो वो आप पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ज़ीशान। अभी क्वेश्चन आंसर हम बिल्कुल एंड पे रखेंगे। अभी जो हमारा एक लेक्चर चल रहा है वो हम चलाएँगे, और क्वेश्चन आंसर जिस बच्चे के जो भी क्वेश्चन है वो काइंडली अपने माइंड में सोच ले या लिख के रख ले। और हमारा जब क्वेश्चन आंसर का हमारा सेशन आएगा तो हम उसमें पूछेंगे। तो और थैंक यू ज़ीशान। अभी मैं हाफ़िज़ा वर्दा आई हैं, वो आप आ जाएँ और अपना इंट्रो वगैरह करवाएँ और थोड़ा-सा बताएँ। हाफ़िज़ा वर्दा, आपको आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हाफ़िज़ा वर्दा शाहीन फ्रॉम पीएसआरडी लाहौर। थोड़ा-सा मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। अच्छा, मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा करवा देती हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट गोइंग टू बी अ स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर सून
और मैं फर्स्ट ईयर से ही जो है हाफिज हेल्पर सीरीज के साथ साथ उनकी गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन पे अमल करते करते यहाँ तक पहुंच आई हूँ, और थैंक्स टू हाफिज हेल्पर सीरीज। अच्छा, पहले मैं आपको बताती हूँ कि हाफिज हेल्पर सीरीज ये है क्या। ठीक है, इट्स अ प्लेटफॉर्म जो आपको गाइड करता है कि आपने अपना पढ़ाई जो सारी अपनी एफर्ट्स हैं वो किस डायरेक्शन में लगानी है। कि अब सब आप लोग मेडिकल वाली फील्ड में आ गए हो, मतलब माशाल्लाह आप सारे पढ़ने वाले बच्चे हो, इसलिए तो यहाँ तक पहुंचे हो। लेकिन अब जो बात होती है वो सारी गेम होती है कि आपने अपनी एफर्ट्स जो है वो सही डायरेक्शन में लगानी है, ताकि आपके रिजल्ट जो है वो फ्रूटफुल हो। ये नहीं कि ये बुक पढ़ ली, पूरी पूरी बुक पढ़ ली, इस तरह करके आपका जो है वो इस फील्ड में आप एक्सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो हाफिज हेल्पर सीरीज है वो पूरा आपको एक प्रोसीजर देता है, पूरा आप स्टेप्स के थ्रू गुजरते हो कि आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, फिर और चीजें करनी है, फिर ये बुक्स कर लो, फिर ये एमसीक्यूज कर लो, पूरी एक एक आपको इंस्ट्रक्शन गाइड करता है। ठीक है, मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, मैं फर्स्ट ईयर से हूँ हाफिज हेल्पर सीरीज के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूएचएस में पोजीशंस भी आई हैं, यू कैन सी गाइस। और ये सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि मैंने अपनी एफर्ट, पहले साल जो था फर्स्ट ईयर अब आप लोगों का है, तो मैं बहुत इसमें कंफ्यूज थी कि ये इतनी लंबी लंबी बुक्स हैं, बड़ी बड़ी बुक्स हैं, ये कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। मुझे ये मिला था, मुझे ये जो प्लेटफॉर्म का पता लगा था एग्जैक्टली दिसंबर में पता लगा था, और तब तक मैं कंफ्यूज ही थी पूरा साल कि मैंने करना क्या है, मैंने ये करना है, ये करना है, ये कर लो वो कर लो, मुझे नहीं पता था। लेकिन देन कुछ मंथ्स रह गए थे और मुझे गाइडलाइंस पता लगी कि ये चीज करनी है, इस तरीके से करनी है, इसमें से इतना प्रपोर्शन आता है, इसमें से कम आता है, इसमें से ज्यादा आता है, इसमें आपको कंसेप्ट बनाने हैं, इसमें आपको मेमोरी पे बेस करना है। तो उसके थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये पोजीशंस हैं, और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपनी एफर्ट्स तो लगानी है, सब लोग एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन एक आपको स्ट्रीमलाइन, एक डायरेक्शन जो है वो सिर्फ आपको हाफिज हेल्पर सीरीज देती है अभी तक, डीपीटी के लिए, यूएचएस के लिए भी और बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी। आप ठीक है, और हम जो है इधर इंस्ट्रक्टर ग्रुप बने होते हैं व्हाट्सएप पर, आपको जूम के थ्रू भी पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि ये चीज इस तरीके से करनी है, और आपको व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स होते हैं 24/7। आप उसमें कोई भी मैसेज कर सकते हो अपने स्टडी रिलेटेड, सिर्फ स्टडी रिलेटेड, आपको हर चीज का आंसर, हर चीज की गाइडलाइन, हर चीज का, हर क्यूरीज का क्वेश्चन मिलेगा। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि यू गाइस आर इन गुड हैंड्स, और बस इसी तरीके से जो भी चीजें आ रही हैं व्हाट्सएप पे, जिस तरह आपको हाफिज शफीक गाइड कर रहे हैं, वो आपने उसी तरीके से करनी है। ये नहीं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उस पर जो है ना गौर नहीं करते कि ये चीज आ रही है, ठीक है देख लेंगे बाद में, नहीं, जो चीज ग्रुप में जैसे जैसे आ रही है वो आपने वैसे वैसे ही करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप सब लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, और इंशाल्लाह यू गाइस विल गेट गुड मार्क्स। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हाफिजा बद्दा आपका। अभी आयदा रियाज, आप स्टार्टिंग से गाइड करें फ्रॉम सब्जेक्ट्स टू आगे बुक सिलेक्शन में। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज इज़ा रियाज, मैं राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज से हूँ। डीपीटी में जो फर्स्ट ईयर है आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। हाफिज भाई काइंडली स्लाइड नंबर 2 पे करते हैं, थैंक यू। आपके ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, मेजर आपके 3 होते हैं, इस्लामियात और पाक स्टडी, जौन सा आपको डिग्री लेने के लिए ये सब्जेक्ट क्लियर करने की जरूरत होती है। अगर बाय चांस आपका फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता, आप सेकंड ईयर मतलब बाकी 4 साल में आप इसका पेपर दे सकते हो। और इस्लामियात और पाक स्टडी के मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में इंक्लूड नहीं होते। एनाटमी, फिजियोलॉजी, काइनेजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। एनाटमी के आपके 4 रीजन होते हैं, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, जर्नल एनाटमी, हिस्टोलॉजी। इसके बुक्स के आउटलेट मैंने आप लोगों को ग्रुप में सेंड करती हूँ, आप लोग वहां से देख लेना। फिजियोलॉजी में 2 बुक्स आप लोग को रिकमेंड होती है, मेजर आप लोगों ने गाइडन पे फोकस करना होता है, लेकिन उसके बाद जो से आप रैपिड रिव्यू के लिए जो से फिर दोस्त पढ़ सकते हैं एंड पे। काइनेजियोलॉजी जो सी है वो आप लोगों के टोटल 8 चैप्टर्स होते हैं। बायोमैकेनिक्स है, गोनियोमेट्री जो सी है मेजर रिटर्न में नहीं आती, वाइवा वगैरह में आप लोग से पूछ करते हैं। एमएमटी से एमसीक्यूज और सम टाइम एसक्यूज आ जाते हैं। उसके बाद इस्लामियात के लिए जो सी बुक होती है वो कुरैशी ब्रदर्स की होती है, और जो सी पाकिस्तान स्टडीज के लिए उसके लिए कोई भी आप लोग बीए की बुक यूज कर सकते हो। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल आपके 20 मार्क्स होते हैं, जिसमें से 100 मार्क्स आपके रिटर्न में होते हैं, 100 आपके होते हैं वाइवा में। टोटल बेसिकली ना 90 मार्क्स का ये पेपर होता है। 20 मार्क्स के आप लोग की इंटरनल असेसमेंट होती है, 10 आप लोग की रिटर्न में ऐड होती है और 10 आप लोग की वाइवा में ऐड होती है।
इसी तरह सेम फिजियोलॉजी और काइनी वगैरह का भी होता है। जो इस्लामियात और पाक स्टडी है उसके सिर्फ 100 मार्क्स होते हैं, और टोटल जो उनसे आपके फाइनल मार्क्स होते हैं ना फर्स्ट ईयर के, वो 600 होते हैं। अब यूएचएस में पेपर पैटर्न आप लोग का किस तरह होता है? 45 मार्क्स आपके आते हैं एमसीक्यूज के, 9 आपके एसएक्यूज होते हैं। एक एसएक्यू आपका कैरी करता है 5 मार्क्स, 45 आपके एमसीक्यूज है, 45 आपके रिटर्न है, टोटल 90, और 10 आप लोग की इंटरनल असेसमेंट लगेगी। 100 मार्क्स हो गए। ऐसे ही सेम होता है बाकी दोनों का भी, लेकिन इस्लामियात और पाक स्टडी का डिफरेंट होता है। उसमें 5 सिर्फ एसएक्यूज आते हैं, कोई एमसीक्यूज वगैरह नहीं होता, और ईच क्वेश्चन कैरी करता है 20 मार्क्स। 3 आप लोग के इस्लामियात में से आने होते हैं और 2 आप लोग के पाक स्टडी में से आते हैं। इसके अलावा आपको मैं काइनेजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स का गाइड करता हूँ। उसमें जो सा पेपर पैटर्न होता है वो ये होता है कि 5 आप लोग के एसक्यूज आने होते हैं काइनी में से, 4 आप लोग के एसक्यूज आने होते हैं बायोमैकेनिक्स में से। इसी तरह एमसीक्यूज में भी डिवीजन होती है। 20 आप लोग के एमसीक्यूज आते हैं काइनी में से, 20 आते हैं आप लोग के बायोमैकेनिक्स में से, और 5 आते हैं एमएमटी में से। चलिए, थैंक यू। कंप्लीट हो गया ना आपका? जी हाँ, चलें, ठीक है। अभी जूम का अभी टाइम भी आउट होने वाला है, तो आपने दोबारा ज्वाइन करना है, और इसके बाद हमारा मैं एनेटमी का बताऊंगा आपको। उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर कर देंगे। अभी मैं ये खत्म करने लगा हूँ क्योंकि इसके टाइम पूरा हो गया जूम ऐप का। अब दोबारा सबने ज्वाइन करना है वही लिंक। चले, थैंक यू।